Hello friends, welcome back to my channel and my channel name is Praveen Bagade PK and my name is Praveen Kumar Bagade। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मैं आज आपको कंप्यूटर का सेकेंड टॉपिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा जो ये चैनल है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके स्टडी के लिए। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल में आपको जो है पूरा कंप्यूटर का जीके और नॉलेज और सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। अगर आपको मेरे इस चैनल पर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई वीडियो को पढ़ना है तो आप जो है मेरे इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले घंटी बटन को जरूर दबाएं ताकि आप जो है सिंप्लिसिटी को क्लियर कर सकें। तो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है। दोस्तों कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंप्यूटर की संरचना। ऐसा कंप्यूटर की संरचना कैसी होती है इस लेक्चर में मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कंप्यूटर के विभिन्न अवयव और उनके संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव और उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। कंप्यूटर की संरचना किसी कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। लगभग सभी कंप्यूटरों की संरचना एक ही तरह की होती है। कंप्यूटर की संरचना प्रोग्रामर की दृष्टि से कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनल व्यवहार के साथ समझौता करती है। यह सिस्टम की लॉजिकल संरचना को भी परिभाषित करती है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1970 में प्रस्तावित किया गया था। कंप्यूटर की संरचना सफल कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए आधार है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है इसका यहाँ पर आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें ये आपकी इनपुट यूनिट है, ये आपकी आउटपुट यूनिट है, ये आपकी कंट्रोल यूनिट है। यानी कि सीपीयू तीन भागों में बटा होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी यूनिट। और इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट उससे जुड़े हुए होते हैं। किससे? सीपीयू से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा सीपीयू से आपकी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट भी जुड़ी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रमुख अवयव के ऊपर। तो कंप्यूटर के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से हैं? कंप्यूटर के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा है आउटपुट यूनिट, और तीसरा है सेंट्रल यूनिट, और चौथा है मेमोरी यूनिट। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट जो होती है दोस्तों, वे कंप्यूटर से जुड़ी वे डिवाइसेस जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कर सकते हैं, क्या कहलाती है? इनपुट यूनिट कहलाती है। इसके अलावा इनपुट का अर्थ होता है निवेश करना। कंप्यूटर में जिन डिवाइसेस की सहायता से डेटा को इनपुट किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, MICR, BCR, OCR, स्कैनर, ये सारी जो होती है कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस होती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट दो शब्दों से मिलकर बना है, आउट धन पुट। आउट का मतलब होता है बाहर और पुट का मतलब होता है रखना। ऐसे डिवाइसेस जिनकी सहायता से कंप्यूटर के डेटा के परिणाम को बाहर किया जाता है उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम समझे तो इनपुट शब्द, इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती है जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में डेटा को निवेश करते हैं, डालते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि कंप्यूटर के निर्माण के, जो कंप्यूटर में तीन भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा भाग होता है मेमोरी यूनिट, और तीसरा भाग होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का भाग होता है, जिसे अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन इसी में होते हैं तथा निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट होते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण
ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सीपीयू द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो सीपीयू के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। यह निर्देशों तथा डेटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है। यह निर्देशों को डेटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर्स में स्थानांतरित करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे निर्देशों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करता है, एग्जीक्यूशन करता है। आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होती है इसमें कंप्यूटर के सारे गणितीय व तार्किक कार्य किए जाते हैं। इसका पूरा नाम अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट होता है। इसमें कंप्यूटर में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर जो होती है सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें कंप्यूटर में काफी तीव्रता से डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। यह बहुत ही तीव्र व अस्थायी स्टोरेज वाली युक्ति है। मेमोरी की हायरार्की में रजिस्टरों का स्थान सबसे ऊंचा है। ये सीपीयू तथा डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देते हैं। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सबसे तीव्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए रजिस्टरों का व्यापक उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की। इस कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखती है तथा उसमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश भेजती है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का पहला कार्य यह होता है। देखो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का एक नाड़ी तंत्र होता है। ठीक है, जिस तरह से मनुष्य का नाड़ी तंत्र होता है, अगर आपके नर्वस सिस्टम को इंजेक्शन लगाकर डीएक्टिवेट कर दिया जाता है तो क्या होता है कि आपका अगर ऑपरेशन होता है तो काटने छाटने पर आपको दर्द नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पहला लेक्चर था। इसके बाद में जल्द ही आपका सेकेंड लेक्चर इस चैनल पर डालूंगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और आप जो है अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने की सोच रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी स्टडी करवा सकूं। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मेरे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं लालबर्रा में रहता हूं। आप लोग जो है जो लालबर्रा के यहाँ के स्टूडेंट है वो लोग आप मुझे जो है अपना नंबर देकर मेरे ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, या फिर मैं श्रेष्ठ एकेडमी प्रशांति ट्यूटोरियल में पढ़ाता हूँ, आप वहाँ आकर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।